ओके। आप तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं पुनः आपके साथ हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में। आज मैं लेकर आया हूँ मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन जान चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन जान चुके हैं। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव जानते हैं, जो बेहतरीन चीज़ है। निस्संदेह आप एडजेक्टिव को जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो देने जा रहा हूँ, शायद आपको ये चीज़ कभी सुनने या देखने को न मिली हो। चीज़ आप वो है, लेकिन आप इस कंसेप्ट पर नहीं समझते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन जरूर आप रखते हैं कि जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो सही है, लेकिन आइए थोड़ा उसी चीज़ को थोड़ा सा जानिए। आप कैसे जानते हैं इस चीज़ को? देखिए, इस दुनिया में सैकड़ों हज़ारों चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द हम लोग जो है घिरे रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि देयर आर इन्यूमरेबल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड एब्स्ट्रैक्ट। यू मे टेल इन दिस वे ऑल्सो कि आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में असंख्य चीज़ें हैं और वो सब सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था में और सूक्ष्म अवस्था में भी रहती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उन नाउन का प्रयोग करते हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। चूँकि मैं कह चुका हूँ कि एक नाउन को ज़िंदा रहने के लिए नाउन ही ज़रूरी है। चूँकि हम और आप नाउन है, इंसान है, नाउन है, और हमको ज़िंदा रहने के लिए हमें नाउन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। एक नाउन दूसरे नाउन का प्रयोग करके ही जीता है और सर्वाइव करता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, तो हम लोग भी जीते हैं तो नाउन का ही यूज़ करके। अब नाउन का यूज़ कैसे करते हैं भाई? क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सर्वाइव करना। और कैसे करते हैं, किस किस नाउन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका कारण है एडजेक्टिव। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया की बात मैं थोड़ी कर लेता हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें से एक ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसमें कोई न कोई गुण हो। चाहे वो गुण रिलेटेड हो आपको कंस्ट्रक्शन से, यानी शेप एंड साइज से, बनावट से, चाहे कलर से हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषता कोई और हो, या उसकी स्टेट, उसकी अवस्था से संबंधित हो। कोई अवस्था, जो सॉलिड, लिक्विड कैसी अवस्था है भाई, और क्वालिटी उसमें कुछ न कुछ क्वालिटी रहती है। इसलिए कोई भी नाउन ऐसा नहीं है, कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई न कोई गुण न हो। और हम और आप किसी वस्तु का प्रयोग, किसी नाउन का प्रयोग उसमें स्थित गुण के आधार पर ही करते हैं। अगर वस्तु में गुण न हो तो वो यूजलेस हो जाता है। अब वस्तु के प्रयोग की प्राथमिकता उसमें निहित, उसमें उपस्थित गुण के आधार पर ही होता है। एकदम यही सत्य है। अब कल्पना आप कीजिए थोड़ा सा, अगर आपको चाय बनाने की बात आती है तो आप चीनी और नमक, दो चीज़ें एक ही ढंग की लगभग आपके किचन में है, और आप जब चाय बनाते हैं तो आप नमक नहीं डाल करके आप चीनी डालते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वो वस्तु जिसमें मिठास हो, जो मीठा लगे, तो वो चीनी है। सब्जी बनाने की बात आती है तो आप नमक डालते हो, चीनी नहीं डालते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें तो एक ही जैसे होती है दिखने में। तो यही चीज़ है कि आपने सब्जी में चीनी नहीं और चाय में नमक नहीं डाला। क्यों? नमक में वो गुण नहीं जो गुण वाले वस्तु की हमें ज़रूरत है, और चीनी को मैंने सब्जी में इसलिए नहीं डाला कि चूँकि सब्जी में डालने के लिए हमको जिस गुण वाली वस्तु की ज़रूरत थी, वो चीज़ जिस गुण वाली वस्तु की ज़रूरत थी, वो गुण वाले चीनी नहीं है, डिफरेंट है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु का जो प्रयोग करते हैं उसमें उपस्थित गुणों के आधार पर ही करते हैं, और जो वस्तु में गुण उपस्थित है उसी उपस्थित गुण को ग्रामर की भाषा में हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए आप एडजेक्टिव की परिभाषा आराम से दे सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित गुण को हम एडजेक्टिव कहते हैं। आप उसी को कहते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन विशेषता बताता, तो मैं उसी बात को रख रहा हूँ कि किसी वस्तु में उपस्थित गुण को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। हम बार बार वस्तु लाते हैं, प्रोनाउन की चर्चा मैंने नहीं की, लेकिन आप ये जान लीजिए, वस्तु अगर है तो उसी के बदले जो वर्ड यूज़ करते हैं आप, वही प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है। किसी एक नाउन के बदले जो दूसरा कोई ले आते हैं, एक शब्द लाते हैं, प्रोनाउन एक शब्द है,
इसलिए आप उस प्रोनाउन को भी चीज़ माने, नाउन को भी चीज़ माने, आप ध्यान रखिए आप, यही चीज़ है। इसलिए इसकी परिभाषा हम बड़े आराम से दे सकते हैं भाई। आप लिखो, डेफिनेशन मैं दे रहा हूं आपको। द एग्जिस्टिंग क्वालिटी, आप इसी को दे सकते हैं प्रेजेंट क्वालिटी। प्रेजेंट क्वालिटी in a thing is called an adjective। एकदम सिंपल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है, आप इसको जानो। एग्जिस्टिंग माने प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग क्वालिटी या प्रेजेंट, इसी एग्जिस्टिंग को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है प्रेजेंट से, ध्यान रखिएगा। इसीलिए द एग्जिस्टिंग क्वालिटी माने प्रेजेंट क्वालिटी माने उपस्थित, एग्जिस्टिंग माने कि उसमें उपस्थित गुण, वही प्रेजेंट माने वर्तमान गुण, इन अ थिंग किसी वस्तु में, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहलाता है। माने किसी, हिंदी सुन लीजिए ठीक से, किसी वस्तु में निहित गुण, किसी वस्तु में उपस्थित गुण ही उस वस्तु का एडजेक्टिव कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं किसी वस्तु में उपस्थित गुण को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ये होता है। इसीलिए आप ये डेफिनेशन ये ले लीजिए। अब हम ये कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन मैं देना चाहता हूँ, जो मैं तो किसी भी चीज़ का कई डेफिनेशन दे रहा हूँ, और मैं आपको और भी एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ। देखिए होता है क्या, आप कल्पना कीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में आपको एक शर्ट खरीदना है, आप किसी दुकान में घुसे, आपने कहा भाई साहब शर्ट दिखाइए, वो बेचारे शर्ट दिखाना शुरू किए दुकानदार, और वो कई शर्ट्स आपके सामने प्लेस कर दिए, मैंने रख दिए, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के। फिर आप उस 10 शर्ट या 5 शर्ट जो आपके सामने प्लेस किया गया, रखा गया, उनमें से आप फिर कोई एक उठा लिए और एक लेके चल दिए, एक लिए, फिर उनको पेमेंट किया, आप लेके चल दिए। अब मैं आपको पूछूं कि भाई आपके सामने तो 5-10 शर्ट थे, फिर 5-10 शर्ट में से आपने एक सेलेक्ट किया, ऐसा क्यों? तो भाई आपको जैसा शर्ट चाहिए, जिस गुण वाला शर्ट चाहिए, चाहे कलर के दृष्टिकोण से हो, चाहे बनावट के दृष्टिकोण से हो, कि चाहे जो भी हो, जिस गुण वाले शर्ट की ज़रूरत थी, जिस क्वालिटी वाले शर्ट की ज़रूरत थी, आपने वैसा जिस शर्ट में देखा वो उठा लिया, चल दिया। अब मैं पूछूं भाई कि आपके पास 5-10 शर्ट जो दिया था, उसमें फिर सिलेक्शन का क्या आधार था? तो उसमें उपस्थित गुण यानी एडजेक्टिव। देख लीजिए, वस्तु का जो सिलेक्शन होता है ना, उसका आधार होता है एडजेक्टिव, यानी उसमें क्वालिटी, वही क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी, आप इसे समझो। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको जो एक शर्ट था, वो एक शर्ट और अनेक शर्ट, आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने का आधार था आपका एडजेक्टिव, सिलेक्शन का आधार था एडजेक्टिव। ध्यान रखिए, ये होता है एडजेक्टिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या था? एडजेक्टिव डिफ्रेंशिएट्स अ थिंग फ्रॉम एनी अदर थिंग्स। एडजेक्टिव इसी एक वस्तु को अनेक वस्तुओं से अलग करता है। An adjective is the base of selection of a noun, और एडजेक्टिव, फिर सुन लीजिए, एडजेक्टिव इज द बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ नाउन। नाउन माने थिंग, कि किसी वस्तु या किसी संज्ञा के चयन का आधार होता है एडजेक्टिव, क्योंकि उसमें गुण देखा जाता है। आपके पास अगर आपको एक टीचर अपॉइंट करना है, तो आपके पास एक डल टीचर आ गया, एक इंटेलिजेंट टीचर आ गया, निस्संदेह आप डल टीचर को नहीं रखेंगे, इंटेलिजेंट टीचर को रखेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तेज है, उसमें इंटेलिजेंस है, भरा हुआ है। तो ये चीज़ होता है। इसलिए वस्तु के सिलेक्शन का आधार, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अंतर करने का आधार मेरा एडजेक्टिव होता है। इसलिए हम एडजेक्टिव का एक और डेफिनेशन देते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं।
द वर्ड दैट डिफरेंशिएट में अंतर करना, द वर्ड दैट डिफरेंशिएट्स थिंग का मतलब नाउन, ध्यान रखिए, बार बार बोलने की हमें जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट्स अ थिंग फ्रॉम एनी अदर थिंग्स में न दे करके मैं एक प्रोनाउन लाना चाहता हूँ यहाँ, एनी अदर, ग्रामेटिकली थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फ्रॉम एनी अदर वंस के मतलब हो गया थिंग्स। चूँकि देखिए होता है क्या, यहाँ थिंग आ चुका है और थिंग बार बार लाना ग्रामर में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, भाषा थोड़ी सी अटपटी सी हो जाती है। इसलिए मैंने थिंग अदर थिंग, मतलब ये हुआ कि द वर्ड दैट डिफरेंशिएट्स अ थिंग फ्रॉम एनी अदर थिंग्स, आप ये जान, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। शॉर्ट में मैंने लिखा इज कॉल्ड, मतलब एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी एक वस्तु को अनेक वस्तुओं से अलग करता है, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब वह शब्द जो किसी एक वस्तु को या किसी वस्तु को अनेक वस्तुओं से अलग करता है या दूसरे अन्य वस्तुओं से अलग करता है, उस वर्ड को, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये कंसेप्ट ले लो, तो यानी कि अलग करने का आधार कौन हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया। सिलेक्शन का आधार क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। किसी वस्तु के प्रयोग करने का आधार क्या होता है भाई? तो एडजेक्टिव होता है। तो ये है एडजेक्टिव आपका। तो एडजेक्टिव का मतलब गुण। अब गुण से मैं बोल चुका हूँ कि ये मेरिट भी हो सकता है, डिमेरिट भी हो सकता है, अब गुण भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है। आप उसमें दोष हो या गुण हो, कोई बात नहीं है। गुण गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर पॉइजन लेते हैं उसमें पॉइजनस है, वो हार्मफुल होता है। तो बहुत सारी चीज़ जो हार्मफुल होता है बहुत यूज़फुल होता है। तो ये दोनों बातें होती है। तो आपको हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वैसा यूज़ कर लेते। मान लिया हमको अगर फसल में लगे हुए कीड़े को मारना है तो आप इंसेक्टिसाइड लेंगे, संदेह जहरीला पॉइजनस होता है। तो आपको उस जगह आप सिर्फ कोई ऐसा चीज़ नहीं लेंगे, चीनी का घोल नहीं डाल लेंगे, आप तो पेस्टिसाइड डालेंगे चूँकि इसमें जहर होता है, जहरीला चीज़ की ज़रूरत है आपको, चूँकि इंसेक्ट्स को मारना है। ये सब चीज़ है। तो ये है आपका एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव मोटा मोटी एडजेक्टिव हम वह होता है, एडजेक्टिव वह होता है जो किसी वस्तु में उपस्थित गुण होता है। कहने का मतलब किसी वस्तु में उपस्थित गुण को हम एडजेक्टिव कहते हैं। बस आप ये जान लीजिए। वस्तु का मतलब उसी के बदले प्रोनाउन यूज होता है। तो आप कह सकते हैं किसी नाउन प्रोनाउन में उपस्थित गुण को आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। किसी नाउन प्रोनाउन, नाउन है तो फिर उसके बदले प्रोनाउन, एक वर्ड है जो यूज आ जाता है नाउन के बदले। तो नाउन में अगर उपस्थित गुण है तो फिर उसके बदले जो वर्ड आएगा प्रोनाउन आएगा तो वो भी तो हो जाएगा भाई। जैसे राम इज गुड, ही इज गुड, राम इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट। राम अच्छा है और वह तेज भी है। राम इज गुड एंड ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, वह तेज भी है। तो ही आ गया, तो ही भी एक वस्तु हो गया। राम एक वस्तु है तो ही भी एक वस्तु है। और नाउन में जो गुण उपस्थित होगा वही प्रोनाउन में, क्योंकि उसके बदले आने वाले शब्द है। इसलिए आप ये कह सकते हैं मोटा मोटी व्यवहारिक भाषा में कि किसी नाउन या प्रोनाउन में उपस्थित गुण को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। द प्रेजेंट क्वालिटी इन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। आइए हम थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा दो पार्ट में दूंगा इसलिए कि इसकी ज़रूरत है थोड़ा समझाने के लिए। एडजेक्टिव लोग समझते नहीं है ठीक से, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चर्चा कर रहा हूँ। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब गुण की बात आती है। हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है, हर वस्तु का। आइए इस पर हम चलते हैं। जैसे पानी आप पीते हैं, हम अगर कल्पना कीजिए थोड़ा सा, आपके
कि घर में, वैसे मैं गांव की बात थोड़ा कर लेता हूँ, शहर की बात भी मैं करता हूँ। अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर से आए, पानी पीने की बात आती है, अगर आपके पास चापाकल है तो आप क्या करते हैं, बस एक बार मारते चापाकल में जो पानी निकलता है वो पीते हैं? नहीं, हम लोग उसको 10 बार चलाते हैं, चूँकि उसमें पानी निकला लेकिन हमें ठंडा पानी चाहिए, तो हम इसलिए 10 बार चलाते हैं उसको। तो वो पानी जो है हमें ठंडा वाला पानी चाहिए, मतलब वो पानी चाहिए जिसमें ठंडा का गुण हो, यानी कोल्ड आप कह सकते हैं, हॉट दे सकते हैं आप। अब ये कोल्ड क्या है भाई? गुण है। हॉट क्या है? खाना खाना है। तो आप ये चाय पीना, चाय आप कोल्ड चाय तो नहीं पीते, आप हॉट टी पीते हैं, ये गर्म। इसी के लिए फिर वार्म भी आता है, गर्म। ये सब चीज़ होती है। वस्तु होता है जैसे सॉलिड या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत। ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग है भाई, ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्ट्रॉन्ग चीज़ ले आते हैं। आप अगर वीक ले आते, वीक मैंने क्या होता है? कमज़ोर। आपको जिस गुण वाले वस्तु की ज़रूरत है, आप उस गुण वाले वस्तु को आप लाके प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए मैं बोला कि हम अनेक चीज़, हमारे पास अनगिनत चीज़ हैं और हमें जिस गुण वाले वस्तु की ज़रूरत है उस गुण वाले वस्तु का हम चयन करते हैं और अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये सब आपका एडजेक्टिव है, जैसे कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग। मैं बाद में एक लिस्ट आपको दे दूंगा थोड़ा सा। तो ये एडजेक्टिव आपका है। तो ये चीज़ आपने देखा, आप थोड़ा सा इस चीज़ को जानिए। मैं थोड़ा सा इसको बताने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लो, आपको अच्छा लगेगा और फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन का गुण है तो जहाँ वस्तु रहेगी वहीं उसका गुण भी जाएगा। अगर आप देखें, मेरा शर्ट है, शर्ट नीला कलर में है, ऐसा नहीं होता कि शर्ट कहीं और है, नीला कहीं और है। वो जहाँ नाउन है वहीं उसका गुण भी मौजूद है। ध्यान रखिए आप, कभी वस्तु और वस्तु का गुण को कभी यू कैन नॉट सेपरेट द बोथ। आप दोनों को आप अलग कर ही नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। वस्तु और वस्तु के गुण अलग अलग नहीं होते हैं। इसीलिए एक चीज़ यूज में होता है क्या, आप जैसे देखिए थोड़ा सा, मैं उसी ग्रामर की बात को ही थोड़ा मैं अपने ढंग से रखना चाहता हूँ। अब देखो, वाट, ये कोल्ड है आपने, और आपने दिया कि भाई चलो पानी, ये नाउन है आपका, पानी है और ठंडा है। तो देखिए, आप बेहिचक जिस नाउन का जो गुण है उस गुण को आप उस नाउन के साथ आप बेहिचक सटा के यूज कर सकते हैं। कोल्ड वाटर, आप देख लीजिए, कोल्ड वाटर। फिर यही कोल्ड किसी अन्य चीजों से नहीं सटेगा। जैसे हम कहते हैं हॉट टी, गरम चाय, ये नाउन है और ये चाय का ये गुण है, ये अपने इसके साथ आएगा निश्चित। आदमी अगर है तो मोटा आदमी, तो फैट है, फैट मैन, नाउन है, फैट बॉय। कोई भी चीज़, कोई चीज़ लंबी, एक वृक्ष है मान लीजिए, लंबा है, आप क्या लॉन्ग, आप क्या टॉल, ये लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग ट्री कर दीजिए, लंबा। अब ढेर सारा वर्ड मैं दे देता हूँ, इसलिए चूंकि देखिए ये जो एडजेक्टिव होता है वो कलर इंडिकेट करने वाला होता है, कंस्ट्रक्ट शेप एंड साइज होता है, लंबाई चौड़ाई दिखाने वाला होता है, उसका स्टेटस अवस्था दिखाने वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए सॉलिड, मजबूत, अवस्था क्या सॉलिड है भाई, वीक क्या है भाई, इसकी अवस्था दर्शाने वाला। ये सब सारी चीज़ दर्शाने वाले अलग अलग वर्ड हैं, इसके ढेर सारे वर्ड हैं जो मैं एक चार्ट दे दूंगा। तो अब आइए, जैसा हम एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, जरा उस चीज़ को जैसा आप सारे आदमी जानिए। देखिए, एडजेक्टिव क्या है, एक फाइनल मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ एडजेक्टिव का। परिभाषा आपने देखा, दो परिभाषाएं आपने देखी। अब परिभाषा का एक और मैं परिभाषा ले आ रहा हूँ आपके लिए। उस चीज़ को आजीवन रखिएगा। और मैं ग्रामर जब भी पढ़ाऊँगा आपको, या ग्रामर आप कहीं और भी किसी सर से पढ़ते हो, तो एडजेक्टिव की बात में आप हमेशा इस चीज़ को कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि इसका एक कैरेक्टर होता है। जैसे अगर मैं आपको एडजेक्टिव क्या चीज़ है, एडजेक्टिव क्या चीज़, मैं इसी को फिर थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ थोड़े काल के लिए। एडजेक्टिव कहते किसे हैं भाई, तो किसी वस्तु में उपस्थित गुण को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके लिए मैं एक चीज़ और आपके लिए ला रहा हूँ जो शायद इस सबसे अलग हट करके है। आप क्या, थोड़े काल के अगर मैं कहूँ कि भाई थोड़ा सा लोहा का बुरादा ले आइए, लोहा का बुरादा पाउडर मिलता है, वो लोहार सबके पास होता है, वो सान वगैरह चढ़ाता है, तो वहाँ देखिए लोहा के एकदम पाउडर होते हैं।
कल्पना कीजिए कि लोहा के पाउडर है और उसमें मैंने बालू को मिला दिया, बालू लिया, एक मुट्ठी बालू और लोहे के बुरादा को मिला दिया और मैं बोला कि भाई अब क्या दोनों को अलग कर सकते हैं? तो आप तो भाई आराम से इसको अलग कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप में थोड़ा सोचने की शक्ति है तो। हाँ, आप यहाँ सर इसको अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? पानी में घोल के अलग करेंगे क्या? क्या होगा? लोहे का बुरादा पानी में नमक की तरह घुल जाएगा और फिर बालू अलग हो जाएगा, या बालू घुल जाएगा लोहा अलग, लोहा का कण अलग हो जाएगा। दोनों में से कोई भी पानी में घुलने वाला नहीं है भाई, ध्यान रखिए। तो फिर कैसे? हाउ टू सेपरेट बोथ? आप दोनों को अलग कैसे करेंगे? तो उसका एक ही उपाय है, चुंबक यानी मैग्नेट हम लेंगे और उसमें घुमाते चले जाएंगे। मैग्नेट में जितना सटेगा सब के सब लोहा का कण होगा और बालू स्वतः अलग हो जाएगा। आप जितना टाइम दीजिए उतना अच्छा से अलग हो जाएगा। तो अब ये मैं पूछूं कि भाई देखो, ठीक है, चुंबक जो घुमाए तो चुंबक में क्या सटा? बालू सटा कि लोहा? तो आप सीधा आप बोलेंगे कि ये लोहा सटा, लोहा का बुरादा सटा, लोहा का कण सटा। मैं अब आपको पूछूं कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ आयरन? लोहा की क्या परिभाषा है भाई? बताओ, लोहा किसे कहेंगे? तो आपका एक जनरल डेफिनेशन, आप साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, आई डोंट नो, वैज्ञानिक परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इसको लिटरेरी और व्यवहारिकता के आधार पर मैं ले रहा हूँ, हम और आप में एक सोच जो एक समान सोच है। तो हम ये कह सकते हैं लोहा किसे कहते हैं भाई? तो लोहा में एक गुण है चुंबक में सटने का, तब ना लोहा का कण सट गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई चुंबक में सटने वाले पदार्थ को हम लोहा कहते हैं, चुंबक में सटने वाले पदार्थ को हम लोहा करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयरन। ये लोहा की परिभाषा है कि जो पदार्थ चुंबक में सट जाए उसे लोहा कहते हैं। फिर एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई? तो जो नाउन में सट जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा सा, लोहा में, चुंबक में जो सटे उसे लोहा कहते हैं और नाउन में जो वर्ड सट के यूज हो सकता है उसे हम, उस नाउन में सटने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है एडजेक्टिव का कंसेप्ट और एडजेक्टिव की सबसे बड़ी बात है। और इस आधार पर तो आप कई चीज़ों को लेके चल सकते हैं। मैं कई चीज़ सिद्ध कर दूंगा कि देखो ये एडजेक्टिव, आप में कन्फ्यूजन है उसको आज निकालिए, आप आज और अब भी निकालिए सारे बच्चे कि एडजेक्टिव कितनों पढ़ते फिर भी कोई वर्ड आता है आपको तो आपको लगता है कि भाई एडजेक्टिव है कि नहीं भाई, एकदम काफ़ी कन्फ्यूजन में। नो कन्फ्यूजन एट ऑल टुडे विद भुवन जी। भुवन जी के साथ आपको आज से एडजेक्टिव के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। ध्यान रखिए, आप बस मोटा मोटी जानिए। अगर आपको कोई जांचना हो, कोई परखना हो वास्तव में इसमें लोहा है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? चुंबक सटाइए, चुंबक सट गया, समझ जाइए इसमें लोहा है, दिखे या ना दिखे, क्योंकि ये सत्य है। विज्ञान कहता है कि बिना लोहा का चुंबक सट ही नहीं सकता है, और चुंबक में सिर्फ लोहे सटता है, दूसरा पदार्थ नहीं सटता है। अब बाद में जो भी हो, विज्ञान जो भी कहता है, लेकिन मेरी जानकारी अभी तक जितनी है तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि चुंबक में सिर्फ और सिर्फ लोहा सकता है। उसी ढंग से नाउन में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव सकता है, ना एडवर्ब, ना कंजक्शन, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कल्पना कीजिए इसमें अगर चुंबक सटा हुआ देख लीजिए तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? इसमें आपको लोहा नहीं है, आप कहेंगे हाँ इसमें लोहा है। इसी तरह से किसी भी नाउन में अगर एडजेक्टिव कोई वर्ड सटा हुआ देखिए तो आप आंख बंद करके बेहिचक आप कह दीजिए कि ये नाउन में सटने वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, एकदम एडजेक्टिव है। तो इसकी थोड़ी मैं एक परिभाषा देता हूँ, तब मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल आपको लेता हूँ। अब बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको जरूर देखो। आज मैं थोड़ा सा टाइम देकर इसको समझा ही देता हूँ। मैं सोच रहा था इसको 2 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 2 वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं तुरंत इसको समाप्त कर 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे एडवर्ब लेके चलना है। देखिए, आप इसके एक डेफिनेशन ले लीजिए, आप एडजेक्टिव का एक डेफिनेशन ले लो, आप एकदम डेफिनेशन नंबर ये 3 होगा शायद, 2 मैं पहले दे चुका हूं। आप इसका आराम से लो कि द वर्ड दैट इज कैपेबल, द वर्ड दैट इज कैपेबल टू सेट itself बिफोर, या विथ कर सकते के साथ, बिफोर, टू सेट itself बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, वह सब जो किसी नाउन के साथ सटने की क्षमता रखता हो, नाउन के साथ सेट होने की क्षमता रखता हो,
नाउन के पहले इन सेट करने की क्षमता रखता हो, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और सटने का मतलब दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ब्रेकेज हम नहीं दे सकते। जैसे हमने कहा था आपको, अब मैं लिखता हूँ, देखिए इंटेलिजेंट बॉय, आपको मैं दिया था थोड़ा सा कोल्ड वाटर। एक साथ का यूज मतलब होता है कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कोल्ड वाटर। और ये गलत नहीं है, आराम से आप बोलिए कोल्ड वाटर। इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट वीमन, आप बोलिए इसको। आप लगा कि धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, आपकी एक परख है ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है कि नहीं, इसकी परख ये है कि नाउन के साथ सट के यूज होता है विद आई एन इंटेलिजेंट बॉय। अब आर्टिकल क्लियर करता है चुका। देखिए होता है क्या, सामान्य तौर पर किसी नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आता है सामान्य तौर उसके पहले आर्टिकल आता है, तो ये एक ग्रुप हो जाता है। ये यहाँ से एक ग्रुप हो गया, एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे होता है। तो ये सब होते रहता है, तो ये हो गया। तो आप इसीलिए मैं आपको कहा कि भाई आप किसी नाउन के साथ आने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अलग मैं थोड़ा सा और इस पर एक चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको जान लो। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसको भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना जो मैं दिया हूँ। अब इस पर थोड़ा सा आइए मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। अब आप यहाँ देखिए, ये जो आपको बिंदु मैंने दिया कि नाउन के साथ सट कर यूज होने वाले, नाउन के साथ सेट करने की क्षमता रखने वाले वर्ड को आप एडजेक्टिव कहते हैं। और वह वर्ड जो नाउन के साथ सट कर प्रयोग हो सकता है, उतनी क्षमता उसके पास है, तो ऐसे वर्ड को आप एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस पर तो कई बातें क्लियर हो जाएगी आपको। आइए मैं देखता हूँ, यहाँ मैं लिखा, यहाँ देखिए कॉलेज। अब मैं यहाँ लिखा पटना। देखिए कॉलेज भी एक नाउन है, पटना भी एक नाउन है। मैं बोल चुका हूँ, पहले नाउन पढ़ा चुका हूँ। जगह का नाम है, नाउन है। ये कोई जगह है, कॉलेज एक संस्था है, नाउन है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पटना कॉलेज। अब मैं ये कॉलेज देखिए नाउन है। अब पटना क्या है, आप निर्णय लीजिए। मैं रूल दे चुका हूँ कि नाउन के साथ सेट होके जो सेट करने की जो क्षमता रखता है, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। पटना कॉलेज आप बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक नाउन है और दिल्ली भी अपने आप में एक नाउन है, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर यूज हुआ है। अब आप बताइए कि यहाँ पटना क्या है और यहाँ दिल्ली क्या है। आप निसंदेह बेहिचक कहिए कि यह एडजेक्टिव है, और आप यह एडजेक्टिव है। कोई भी व्यक्ति या कोई टीचर अगर मानने को तैयार नहीं है तो आप सीधा बोलिएगा, आप ग्रामर का स्टडी कीजिए, और फिर भी न माने तो भुवन जी का नंबर दे दीजिए, बात करेगा, मैं समझा दूंगा उसको एकदम सीधा। चूँकि इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन आया है। मैं जब पढ़ा, जिंदगी की यात्रा मैंने किया, उस यात्रा मैंने कई ठोकरें खाई। ठोकरें मतलब लोग अनावश्यक बात करने वाले ढेर सारे लोग मिले हैं। तो इस पर मेरा ऑब्जेक्शन हुआ। तो पटना तो नाउन है, फिर इसको एडजेक्टिव कैसे बनेगा। मैं समझा, उस बात हुई थी, क्लास भरे क्लास में 200-250 बच्चे थे हमारे सामने, उसमें ये प्रश्न उठा था। मैंने लिखा तो लिखो पटना कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो फिर ये बातें आई थी। और मैंने बोला था कि आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव है। इस चर्चा लोग, टीचर लोग अपनी अपनी सोच से पढ़ाते, इस पर प्रश्न उठा था। तो बोला कि भाई ये कैसे। तो मैं नेस्फील्ड साहब की किताब थी हमारे पास, लड़के ने कहा कोई सबूत दे सकते हैं। मुझे वाई नोट यार। तो फिर मैंने नेस्फील्ड साहब का जो थॉट है, उस नेस्फील्ड साहब के थॉट को मैंने दर्शाया था। और उस टीचर की भयंकर बेइज्जती हुई थी, और एक आदमी, कई ऐसे लोग आए गए यार तो आप जानो, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। आप ये जानो कि पटना कॉलेज, जब दो नाउन एक साथ मिलके आवे तो पहले आने वाले नाउन को हम एडजेक्टिव कहेंगे, जब तक दोनों एक साथ हो। अगर फिर ये अलग हो गया तो फिर आपका ये नाउन हो गया। फिर ये अलग हो गया, पटना कर दीजिए, तो अब ये नाउन है, क्योंकि यहाँ दोनों अटैच नहीं, एक साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहने का मतलब, विशेष परिस्थिति में एक नाउन भी एडजेक्टिव बनता है, खास के जब वो किसी नाउन के साथ सटा हुआ रहता है, सट के प्रयोग आता है। तो जैसे आप कहते हैं जयप्रकाश नारायण, एक व्यक्ति का नाम, एक नाउन है, और एक यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वो भी नाउन है। तो आप कह दीजिए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। अब मैं पूछूं कि भाई जयप्रकाश, व्हाट इज जयप्रकाश नारायण हेयर विथ
यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ जयप्रकाश नारायण आया है तो ये क्या होगा यहाँ? तो जयप्रकाश नारायण इज एन एडजेक्टिव हेयर बिकॉज इट हैज़ कम विथ अ नाउन। ध्यान रखिए, इसलिए नाउन के साथ कोई नाउन भी आवे तो उस परिस्थिति में जब तक दोनों नाउन एक साथ होगा तो पहले आने वाले नाउन को आप एडजेक्टिव कहेंगे। तो पहली बात आई कि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक करने का, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखिए, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसकी विशेषता क्या एडजेक्टिव की। तो पहला आया कि नाउन कैन बी ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये पहला है, इसकी विशेषता है कि नाउन भी एक एडजेक्टिव बनता है। कब भाई? इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूं, मैं फिर आपको दे देता हूं भाई, थोड़े करके देख लो। आप दे रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस अवस्था में यहाँ नाउन है ऑलरेडी, इसलिए नाउन के साथ दूसरा कोई नाउन जब आएगा तो ये नाउन ना कहला कि एडजेक्टिव होगा। ढेर सारा एग्जाम्पल बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर लिखा है, वो इस ढंग से नहीं लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल सिर्फ दिया कि भाई देखो ये एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कैसे स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, तो आप, मेरा थॉट है, मेरा इसमें एक कंसेप्ट मैंने अपनी किताब सरल ग्रामर, मोटी सी किताब मैंने लिखी, 850 पेज 820 पेज की मैंने किताबें लिखी, उसमें मैंने लिखा है कि यही इस डेफिनेशन को मैंने दिया है कि द वर्ड दैट इज केबल टू सेट इटसेल्फ विद अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वो शब्द जो किसी दूसरे शब्द के साथ सेट करने की क्षमता रखता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और इस परिस्थिति में भाई ओरिजिनल एडजेक्टिव जो है वो तो है ही। देखिए दो ढंग का एडजेक्टिव होता है, एक होता है रेडीमेड जो पहले से तैयार है भाई, जो पहले से हॉट है, कोल्ड है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, ढेर सारी, गुड है, बैड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इट हैज, मैं दे रहा हूँ, लॉन्ग है, शॉर्ट है, टॉल है, फैट है, थीन है, तो ये ढेर सारे, ये सब रेडीमेड एडजेक्टिव है जो हम लोग दिन रात यूज़ करते हैं। कुछ एडजेक्टिव होता है मेड एडजेक्टिव जो बनाया जाता है, जिसे दो ढंग के हम कपड़े हम खरीदते हैं, एक होता है रेडीमेड जा खरीद लेते हैं, एक होता है कपड़ा खरीद के उसको टेलर को देते हैं, टेलर मास्टर को देते हैं, टेलर मास्टर बनाता है, टेलरिंग करके बनाता है अपना उसको। तो दो ढंग के, तो एडजेक्टिव भी दो ढंग के होते हैं। एक होता है कि भाई रेडीमेड जो तैयार है, और एक है मेड बनाया होता है। यहाँ मेड एडजेक्टिव ये है। अब देख लीजिए, अब अगली बात मैं करना चाहता हूँ, बस इसी कंसेप्ट में अगली बात मैं करना चाहता हूँ। ये हुआ कि नाउन भी एडजेक्टिव बनता है जब दूसरे नाउन के साथ आता है। अगली बात मैं करना चाहता हूँ, ये पहला था, अब मैं दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ। एक मैं कहूँ कि देखिए भाई, रनिंग, रनिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए, दौड़ने वाला, आगे पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, दौड़ने वाला। थ्योरी ऑफ वर्ब मेरा आ रहा है और थ्योरी ऑफ वॉइस आएगा मेरा। उस थ्योरी ऑफ वॉइस से पहले मैं थ्योरी ऑफ वर्ब बताऊंगा, अब उसको देखेंगे। नहीं, मैं दौड़ते हुए, दौड़ने वाला, है ना, बस ऐसे, चलती हुई, चलने वाली, ढेर सारी चीज़ें होती। चलिए रनिंग है। ये मैं पूछूं आपको भाई क्या, आप बेहिचक बोलता है, सारे स्टूडेंट बोलता है वर्ब है, मैं भी आपको समर्थन देता हूँ, ये निस्संदेह वर्ब, इसमें कोई संदेह नहीं है एकदम। अगर मैं कहूं चलती हुई गाड़ी, चलती गाड़ी या चलती हुई गाड़ी हम लोग व्यवहार करते। देखो, चलती गाड़ी में मत चढ़ो, चलती गाड़ी में मत चढ़ो। अब देखिए, या चलती हुई गाड़ी मत चढ़ो, चलती गाड़ी से मत उतरो, चलती हुई गाड़ी से मत उतरो, जैसा बोलना बोलिए। अब सवाल उठता है यहाँ, इसकी चलती हुई की हिंदी होती है रनिंग, जो वर्ब है, यहाँ एक नाउन है, इसको क्या कहेंगे आप? आप निसंदेह इसको भी एडजेक्टिव कहेंगे। ध्यान रखिए, मैं रूल दे चुका हूं कि नाउन के साथ सेट होने वाले वर्ड, नाउन के साथ सट के यूज होने वाले वर्ड, नाउन के साथ जुट कर यूज होने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, चाहे वो नाउन भी हो चाहे वर्ब भी हो। ध्यान रखिए, यानी वर्ब का चौथा रूप हम आगे बताने जा रहे हैं, बृहत वक्त, थोड़ा सा संकेत है ये मेरा आपके कंफ्यूजन को हटाने के लिए। तो इसीलिए ये चलती, यानी कि आप इसकी इंग्लिश देंगे रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। देखिए नाउन है और ये बिफोर एडजेक्टिव है, लेकिन हेयर ये एडजेक्टिव, यहाँ ये एडजेक्टिव है। आप यू कैन नॉट टेल इट वर्ब, आप इसको वर्ब कह ही नहीं सकते। आप इसके बोलो कि एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव नाउन के साथ सट किया जाए? नाउन को के साथ ये यूज हो रहा है, नाउन के बारे की स्थिति को बता रहा है। मैं बोला कि स्टेटस, अवस्था, ट्रेन की क्या अवस्था है भाई? चलने की अवस्था है। ध्यान रखिए।
तो इस ये सब चीज़ है। अब आइए मैं फिर इसी में और चीज़ जोड़ता हूँ। मैं कहूँ कि थोड़ी कैलकुलेट देखिए, लिखित चिट्ठी, लिखित ये भीतरी है, लिखित की हिंदी होती है रिटन। रिटन क्या भाई? भीतरी है। वर्ब का तीसरा रूप निस्संदेह ये है। और एक वर्ड है चिट्ठी। चिट्ठी एक नाउन है। मैं इसमें लिख देता हूं आपको लिखित चिट्ठी। आप ऐसा लिखते हैं, लिखित सबूत, लिखित नोटबुक, तो ये सब चीज़ें। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई? आप सीधा लिखेंगे रिटन। मैं इसमें काफ़ी अच्छा करने जा रहा हूँ आगे, एकदम लिखने, रिटन लेटर। आर्टिकल का यूज होगा, इस सेंटेंस में जाएगा तो आर्टिकल। अभी ये बस आप मोटा मोटी जानो। अब देखियो ये भीतरी है भाई, आप सब देखो। V4 पहले चर्चा होगी थी, भीतरी। मैं कहता हूँ मृत, इत लगता है भीतरी यूज होता है। तो अब आप देखो कि रिटन लिखित, रिटन भीतरी वर्ब का तीसरा रूप है, लेकिन यह नाउन के साथ सट के यूज हुआ है, इसीलिए भीतरी यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है। चूंकि यह लेटर के साथ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप आज से बस मैं बहुत नहीं डिस्कशन करना चाहता हूँ आगे, तो मैं इस पर बढ़िया चर्चा कर, जब थ्योरी में मैं जाऊँगा तो मैं रुक के चर्चा करूँगा और बढ़िया से मैं चर्चा करूँगा। इसलिए आप ये जानो वर्ब का चौथा रूप भी एडजेक्टिव है, चूँकि वर्ब का तीसरा रूप भी एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? तो दोनों में नाउन में सटने की क्षमता है। नाउन में सट के नाउन की अवस्था को बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, नाउन की और चीज़ों को बताता है। जैसा वर्ब लेंगे वैसा गुण होगा, आपको वैसा गुण दर्शाना शुरू कर देगा। ये चीज़ होती है। यानी कि V3 और V4 भी एडजेक्टिव है, क्योंकि बोथ हैव द कैपेसिटी टू सेट इटसेल्फ विथ अ नाउन। किसी नाउन के साथ ये दोनों को सटने की क्षमता है, किसी नाउन के साथ सेट होने की क्षमता है और सेट होकर प्रयोग होने की क्षमता है। इसीलिए आप V3 को भी एडजेक्टिव कहेंगे, V4 को भी एडजेक्टिव कहेंगे। और नाउन भी एडजेक्टिव बनता है, और किस परिस्थिति में बनता है? जब किसी दूसरे नाउन के साथ सटेगा तो। इसलिए प्रश्न उठता है आपका, आप बताइए क्या नाउन भी एडजेक्टिव बनता है? बेहिचक का जी यहाँ बनेगा भाई, लेकिन उसको नाउन के साथ मिलाइए तो। अकेले तो नहीं बना, अकेले तो बहुत सा नाउन है अपना, और नाउन में सटा दीजिए तो एक नाउन एडजेक्टिव बनेगा, बाद वाला नाउन बनता है और पहले वाला एडजेक्टिव बनता है। V3 V4 एडजेक्टिव बनता है भाई। हाँ भाई, वर्ब तो है ही, साथ साथ ये एडजेक्टिव भी है। अरे नाउन वगैरह सब भी है, लेकिन बाद में चर्चा, मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। आइए अब मैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए आर्टिकल AN और D, ये आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? हम लोग, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, टीचिंग की दुनिया में तो काफ़ी समय हम लोगों ने गुजारा है, और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को देखने का मौका मिला, उसको मूल्यांकन करने का मौका मिला, और अपने आप को एक अनुभवी व्यक्ति बनने का मौका मिला। आप बच्चों को देख करके भाई किसी ढंग के लोग आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए आप। तो इसीलिए मैं पूछता था कि भाई देखो AND वर्ड, हाँ वर्ड है सर, ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा कि नहीं आएगा? चुप हो जाते थे बच्चे, का नहीं सर ये नहीं आएगा। भाई आप इस बात को भूल क्यों जाते हैं कि वर्ड्स के सिर्फ 8 ही प्रकार हैं, कोई भी वर्ड 8 से बाहर नहीं होगा। इसी 8 में एडजस्ट करो, नाउन प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। तो अब AND भी वर्ड है, तो इसको बाहर क्यों करते हैं भाई? इसके लिए भी घर है, वो घर है आपका एडजेक्टिव का। चूंकि ये आर्टिकल एडजेक्टिव होता नहीं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव होता नहीं है, एडजेक्टिव है ऑलरेडी। आप देख लो क्यों है एडजेक्टिव? तो नाउन के लिए पैदा, आर्टिकल किसके लिए पैदा हुआ? नाउन के लिए पैदा हुआ है आर्टिकल। ध्यान रखिए, एडजेक्टिव पैदा लिया है नाउन के लिए। बस ये दोनों चीज, नाउन के लिए और ये दोनों नाउन के लिए पैदा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो नाउन फिर प्रोनाउन के लिए पैदा नहीं हुआ भाई। प्रोनाउन तो नाउन का विकल्प है ना भाई। जब नाउन के लिए जो चीज़ काम करता है, नाउन के बदले कुछ ही आ जाएगा तो उसके लिए भी काम करना शुरू कर देगा। तो मोटा मोटी जान लीजिए, आर्टिकल और एडजेक्टिव ये पैदा लिया सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। इसलिए आप इसका यूज़ करते हैं ना, आप ए बॉय, आप देखिए ये नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड सेट करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए ए सेट किया है, और ये नाउन के साथ सट के आता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए एन ऑरेंज आप लिखते हैं, ये एडजेक्टिव है भाई, क्योंकि नाउन के साथ ये सेट होकर आता है, नाउन के लिए यूज होता है, ये नाउन के साथ यूज होता है ये। और द बॉय आप आराम से लिखो, नाउन कोई भी हो, जहां आप आर्टिकल लेगा, आर्टिकल अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि ऑल द एडजेक्टिव्स आर केपेबल टू सेट इटसेल्फ विथ अ नाउन। किसी नाउन के साथ यूज करने की, सेट करने की इसको क्षमता है। और एक्चुअली ऑल नाउन मान ऑल द आर्टिकल्स मान AND, ऑल द 3
आर बॉर्न ओनली फॉर नाउन। ये तीनों पैदा लिया है सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, और नाउन के लिए जो पैदा लिया वो एडजेक्टिव होगा ही भाई। नाउन के लिए जो वर्ड पैदा होगा, ध्यान रखिएगा, नाउन के लिए जो भी वर्ड पैदा होगा, नाउन के साथ जो भी वर्ड यूज होगा, सब के सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। दूसरा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता है। आजीवन ही कंसेप्ट रखिए आप, किसी की बात मत मानिए, और मानते हैं निसंदेह कोई धोखा होगा। और किसी को डिसन करना इस बिंदु पर, अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो, सीधा लिखो आप कमेंट हम पे, हम लिखते हैं आपको, हम बताते हैं आपको, उसे बता चुके हैं। और एडजेक्टिव का इंतजार कीजिए, मैं वहाँ आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, चूँकि मैं तो मुझे बहुत बातें अभी लानी है, छोटी छोटी बातों को मैं ला रहा हूँ यहाँ। और आप देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये सब, इसलिए एडजेक्टिव की विशेषता को मैं इंड करता हूँ। एक सूत्र आप लोग रख लो, देखिए, अगर एक ग्रुप का कभी एक ग्रुप में कई वर्ड आते हैं तो देखिएगा, अगर कोई नाउन है तो नाउन से पहले जो वर्ड सेट करे वो एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखिए, नाउन से पहले जो भी वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। बस ये सूत्र होता है थोड़े काल के लिए, आप देख लो। और नाउन हो, उसके पहले जो वर्ड सेट वो एडजेक्टिव होगा ही, और एडजेक्टिव से पहले जो भी वर्ड आएगा, लेकिन एक ही ग्रुप का वर्ड होना चाहिए, वो बेहिचक एडवर्ब होगा। बेहिचक, जो कोई हिचकने की बात नहीं है। मैं इसके बाद एडवर्ब पे आ रहा हूँ, आप वहाँ देखेंगे एडवर्ब को थोड़ी काल के लिए। इसलिए ये सूत्र होता है, और सूत्र है, मैं एडवर्ब देने जा रहा हूँ आपको। जैसे आप एडजेक्टिव, जैसे आप जो भी लिखो, आप जैसे लिखते हैं गुड बॉय, अब नाउन है, नाउन के साथ ये दोनों एक साथ मिलके ये आपका एडजेक्टिव होगा। अब इसी में आप लगा दीजिए अ गुड बॉय। अब प्रश्न उठता है, देखिए, चूंकि कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आएगा। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में बताया था, कॉमन नाउन अगर आया है तो बेचारा उसको आर्टिकल चाहिए, खास कर एन तो चाहिए। तो अब ये देखिए, अब यहाँ ए आ गया। अब ए क्या होगा, देख लीजिए सूत्र को, आप सूत्र को जरा देखिए आप। ये नाउन, नाउन, ये एडजेक्टिव, इसके पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसके पहले एडवर्ब, तो ये एडवर्ब। अब देखिए क्या हो गया ये, अब बताइए क्या हो गया आर्टिकल। अब ये हो गया आपका एडवर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल में दो कैरेक्टर होता है, एडजेक्टिव तो है ही, और साथ साथ विशेष परिस्थिति में वो एडवर्ब भी बनता है, जिस तरह से आप किसी नाउन को एडजेक्टिव भी बना लेते हैं। इसलिए आर्टिकल भी मेरा एडवर्ब बनता है। लेकिन जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो, एडवर्ब होता है। और फिर इसमें और भी आप इसको आ भी लिख सकते हैं। अब एक और सूत्र मैं लिख देता हूँ आपको, मैं अगले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ध्यान रखिएगा, नाउन से पहले ग्रुप, एक ग्रुप का वर्ड नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड सेट का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड सेट का एडवर्ब, एडवर्ब से पहले जो वर्ड का एडवर्ब, एडवर्ब से पहले जो भी एडवर्ब, एडवर्ब से पहले दूसरा कोई वर्ड सेट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। अब इसको जा देख लीजिए, यहाँ नाउन हो गया। अब नाउन से पहले जो वर्ड सेट करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड सेट करेगा एडवर्ब, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब से पहले जो सेट करता है एडवर्ब, इसलिए यहाँ देखिए एडवर्ब। देख लीजिए, ये रूल, ये सूत्र है, आप याद रखिए। अ वेरी गुड बॉय, आप बच्चे सब बोलते हैं, आप लिखते हैं हाँ कि द वेरी वेरी, आप लिखते हैं आर्टिकल में, कभी टीचर लोग बताते द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। बहुत टीचर लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, आप लोग ही बोलते हैं VVI क्वेश्चन है। आप देखो भाई, एकदम एक ग्रुप है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप यही कर दीजिए। आप कोई जो भी आर्टिकल आप दे दीजिए, चलिए क्वेश्चन के लिए अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बताइए कि ये क्या भाई, नाउन है के लिए, नाउन है और ये ग्रुप एक ही है, क्योंकि ये आर्टिकल आया है इस नाउन के लिए, आर्टिकल नाउन के लिए पैदा लिया, किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए नहीं भाई। हाँ, भले आप उसको हटाते चले जाइए, अलग बात है, लेकिन ये इसका तार सदैव नाउन के साथ जुटा हुआ। नाउन हटा के ये भागा, अब वो हटाने दीजिए इसको, ये भाग जाएगा, फट से रह ही नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ इसकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। इसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ है। इसीलिए अब देखिए नाउन, अब ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, नाउन से पहले जो वर्ड सेट एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव पहले जो सेट करेगा एडवर्ब होगा, और एडवर्ब से पहले जो वर्ड सेट करेगा एडवर्ब होगा, फिर एडवर्ब से पहले जो सेट करेगा एडवर्ब होगा।
आप देख लीजिए। इसलिए अभी ए आपको यानी आर्टिकल या द भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये एडवर्ब के रोल में है। तो ये सूत्र होता है किसी वर्ड का, इसलिए आप पहचान लें, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड है ये। पहचानिए किसी वर्ड को, एक सेंटेंस दे देंगे उसमें बताएंगे भाई क्या है। तो इसीलिए आप ये जानो कि ये है एडजेक्टिव की कहानी, ये है एडजेक्टिव की कहानी आपको। इसलिए अब मैं इसको यहीं विराम देता हूँ और आपको लिस्ट मैं दे दूंगा। एडवर्ब एडजेक्टिव का ढेर सारा वर्ड है, उस वर्ड को मैं लिख करके आप दे दूंगा कि भाई लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव है, आप उसको रख लेना। लाइक थ्योरेटिकल जो बातें हैं तो थ्योरेटिकल बातें को, और कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट को मुझे देना था। और मेरे ख्याल से आपको अब बहुत एडजेक्टिव समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। चूँकि अगली क्लास में अगर होगा तो 5 मिनट हॉल्ट करके मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, है ना। और तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। चूँकि आप सब बहुत हॉल्ट किए, लगभग मेरे ख्याल से ये काफ़ी 45 मिनट तक ये मेरा वीडियो लगभग हो गया है और मैं उसको इन करना चाहता हूँ। आप सारे बच्चे देखो, गौर से देखो, टाइम दे के देखो और आप कमेंट करो। आप लिख दो प्रणाम कर, प्रणाम सर, अरे प्रणाम मत कर यार, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू कर यार, नहीं कर। हजारों हजार लाखों लाख बच्चों के लिए आशीर्वाद मेरे झोला में जो आप बच्चों के लिए है। लेकिन आप सब लिखो, कमेंट, एवरीबॉडी हैज टू राइट कमेंट। आप कमेंट करो, कमेंट लिखो कि क्या कैसा लगा। आप प्रणाम मत कैसे पिक्चर बनाता है, प्रणाम करके सर आदमी भेजता है यार। मैं आई एम वेटिंग फॉर योर ये कमेंट, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ। और आप सब्सक्राइब तो करो भाई, सब्सक्राइब तो करोगे, फिर लाइक करो, दूसरे तो अच्छी चीज़ अच्छी लगे दूसरे तक ही पहुँचो। लेकिन आज से प्रॉमिस करो सारे बच्चे मुझे कमेंट लिखोगे, जब भी देखो कमेंट लिखो, 2 ही लाइन का लिखो, है ना। अथवा लिखो 2-4-5 वर्ड में लिखो भाई, क्या जस्ट आई फील, कैसा लगा, आपको गुड लगा, बैड लगा, या फिर क्या चाहिए और चाहिए। फिर कुछ बच्चों ने कहा भाई टाइम बढ़ाइए, मैं टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन टाइम बढ़ाने के साथ साथ आप बच्चे कमेंट नहीं लिखते तो कमेंट लिखो। आप लिख दो बहुत अच्छा लगा ये, कमेंट लिखो और क्या चाहिए इसमें। तो ये सारी बात है। तो चलिए आप तमाम बच्चों से मैं विदा लेता हूँ और फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एडवर्ब के साथ। और एडवर्ब के बाद बच जाएगा मेरा प्रीपोजिशन, मैं जल्दी अब इसको, अब आगे लेट नहीं है, मैं इसको इंड करूँगा। चूँकि एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन पर एक कंसेप्ट चाहिए आप बच्चों को, और इसलिए मैं रुक करके इसको देता हूँ और आप लो इसके मज़े लो, ताकि आगे ग्रामर का विशाल रूप पड़ा हुआ है और आपको पढ़ना है, हम सबको अध्ययन करना है, उसको जानना बेहतरीन ढंग से। तो चलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद।